नमस्ते छात्रों, ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आपका स्वागत है। आज हम कविता 8 जिंदगी का सफर सीखेंगे। कवि नंदलाल पाठक जी। परिचय हम जानते हैं। जन्म 1929, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। परिचय: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा पूर्ण करने के बाद नंदलाल पाठक जी का अधिकांश जीवन मुंबई में शिक्षक के रूप में बीता। वर्तमान में आप महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष के रूप में हिंदी की सेवा कर रहे हैं। उनकी प्रमुख कृतियां धूप की छाह, जहां पत्थर नहीं होता, कविता संग्रह, फिर हरी होगी धरा, गजलों ने लिखा मुझको, हिंदी गजल संग्रह है, भगवत गीता आधुनिक दृष्टि चिंतन आदि। पद्य संबंधी जानकारी लेते हैं। प्रस्तुत गजल के विभिन्न शेरों में गजलकार नंदलाल पाठक जी ने ईमान, विनम्रता, त्याग, बलिदान, परोपकार आदि गुणों को दर्शाया है। आपका मानना है कि यह दुनिया एक सराय की तरह है। यहाँ जीवों का आना जाना सतत चलता रहता है। यहाँ पे सराय मतलब मुसाफिर खाना, धर्मशाला यानी यात्रियों के रहने का ठिकान, स्थान। पहले हम तो आइए देखते हैं जिंदगी का सफर, कवि नंदलाल पाठक। पहले हम कविता का वाचन करते हैं। आपको टेक्स्ट बुक में कविता देखनी है। कविता का वाचन हम करते हैं। सफर में जिंदगी के कितना कुछ सामान रहता है। सफर में जिंदगी के कितना कुछ सामान रहता है। वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफर ईमान रहता है। सुखी वह है जमी से जो जुड़ा इंसान रहता है। सुखी वह है जमी से जो जुड़ा इंसान रहता है। नदी चलती है झुककर, रास्ता आसान रहता है। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है। मुझे उसका, उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। वे मरकर भी अमर है, प्यार है तब त्याग से जिनको। वे मरकर भी अमर है, प्यार है तब त्याग से जिनको। चला जाता है जब इंसान, तब बलिदान रहता है। चला जाता है जब इंसान, तब बलिदान रहता है। मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं। मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं। भिखारी के भी घर में कुछ न कुछ सामान रहता है। भिखारी के भी घर में कुछ न कुछ सामान रहता है। जरूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाल आए। जरूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाल आए। निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है। यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। अभी हम कविता का भावार्थ स्पष्ट करते हैं। सफर में जिंदगी के कितना कुछ सामान रहता है। वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफर ईमान रहता है। यहाँ पे सफर का अर्थ है यात्रा, जिंदगी यानी जीवन, जिंदगानी, हम सफर मतलब साथ चलने वाला,
खुशकिस्मत यानी भाग्यवान, और ईमान का मतलब है सच्चाई। तो यहाँ पे जिंदगी का सफर एक गजल है। इस गजल में गजलकार कहता है कि जब भी हम यात्रा करते हैं तो जरूरत से ज्यादा सामान लेकर जाते हैं। कभी कभी किसी भी चीजों की हमें आवश्यकता पड़े, कह नहीं सकती कि हम जिंदगी में कितना सारा सामान जमा करते हैं, लेकिन सामान को ज्यादा महत्व न देते हुए ईमान को महत्व दे। यह तो जीवन है, एक यात्रा के समान है। इस यात्रा में जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ ईमानदारी को साथ रखता है, वह मनुष्य सच में भाग्यवान होता है, खुशकिस्मत होता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि सफर में जिंदगी के कितना कुछ सामान रहता है, वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफर ईमान रहता है। आगे की दो पंक्तियां देखते हैं। सुखी वह है जमी से जो जुड़ा इंसान रहता है, नदी चलती है झुककर रास्ता आसान रहता है। जमी यानी जमीन और आसान यानी सरल। बच्चों, इस जीवन में सुखी कौन है? सुख कैसे प्राप्त कर सकता है? तो कवि का कहना है कि जो व्यक्ति कभी अहंकार या घमंड नहीं करता, अपनी कामयाबी और धन दौलत पर शेखी नहीं मारता, अपने मित्रों और संबंधियों से संबंध खराब नहीं करता, और जो हमेशा जमी से जुड़ा रहता है, वह हमेशा ही सुखी रहता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है नदी का। जिस प्रकार नदी जब झुककर चलती है तो आगे का जो रास्ता कठिन होता है वो भी आसान होता है, और आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलता है। तो वैसे ही मनुष्य को भी जिंदगी के इस सफर में नदी की तरह झुककर चलना चाहिए, विनम्रता को अपनाना चाहिए। और विनम्रता हमारे जिंदगी में हमारे स्वभाव के लिए बेहतरीन तोहफा है। विनम्रता मनुष्य को प्रसिद्धि और यश दिलाती है, और बड़े से बड़े कार्य हो जाते हैं। और जो झुकना जानता है वही मनुष्य संबंधों को सही मायने में समझता है। तो बच्चों, हमें इस जिंदगी के सफर में घमंड, अहंकार से दूर रहकर विनम्रता से चलना चाहिए। आगे के दो पंक्तियां देखते हैं। दो पंक्तियों का हम भावार्थ देखते हैं। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है, मुझे उसका उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। बच्चों, यहाँ पे कवि कहते हैं कि ईश्वर जो है सदा छोटे बच्चों से प्यार करता है। जिस प्रकार मैं बिल्कुल अकेला हूँ, उसी तरह मेरा भगवान भी मेरी तरह बिल्कुल अकेला है। मैं हमेशा उसका ध्यान मन में रखता हूँ, वैसे ही मेरा भी ध्यान उसे हमेशा रहता है। दुख में, कठिनाइयों में मुझे हिम्मत देता है, सहायता करता है, जिससे मैं अपने इच्छित लक्ष्य तक पहुंच सकूं, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। इसलिए कवि कहता है कि मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है, मुझे उसका उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। आगे की दो पंक्तियां देखते हैं। वे मरकर भी अमर है, प्यार है तब त्याग से जिनको, चला जाता है जब इंसान तब बलिदान रहता है।
मनुष्य हमेशा जन्म लेता आया है और अनेक काल तक इसकी जन्म और मृत्यु होती रहेगी। और यहाँ पे कवि का कहना है कि जो लोग दूसरों का दुख दर्द समझकर परोपकार करते हैं, सबसे प्यार करते हैं, सबकी सहायता करते हैं और मानवता के लिए बलिदान देने के लिए पीछे नहीं हटते, ऐसे लोग मरने के बाद भी अमर रहते हैं, हमें याद रहते हैं। उन्होंने जो कार्य किया है उनका कार्य हर किसी को याद रहता है। उनका शरीर केवल मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन उनका जो नाम है, नाम सदा हमेशा हमें याद रहता है। उनका नाम मृत्यु नहीं होता है, तो नाम हमें हमेशा याद रहता है। इसलिए कवि कहते हैं कि वे मरकर भी अमर है, प्यार है तब त्याग से जिनको चला जाता है जब इंसान तब बलिदान रहता है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। मेरे पास यादों और सपनों के खजाने हैं, भिखारी के भी घर कुछ न कुछ सामान रहता है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि मेरे पास धन दौलत संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं है, परंतु मेरे पास भी खजाने हैं। कौन से खजाने हैं? वे खजाने हैं मेरे उन सपनों के जो पूरे नहीं हो सके। वे खजाने हैं मेरे अपनों की जो अच्छी बुरी अनगिनत यादों के। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि जिसके पास अच्छी बुरी यादें न हो। हर एक मनुष्य कुछ न कुछ पाने के लिए सपने सजाता है। गरीब मनुष्य के घर में भी कुछ न कुछ सामान रहता है। उसकी आंखों में भी कुछ सपने होते हैं और वैसे ही कवि के पास भी कुछ यादें और सपने हैं। तो सभी के पास मतलब कुछ न कुछ पाने की इच्छा तो होती है। उसी तरह कवि के पास भी कुछ यादें और सपने हैं। इसीलिए कवि ने यहाँ पे कहा है कि मेरे पास यादों और सपनों के खजाने हैं, भिखारी के घर में भी कुछ न कुछ सामान रहता है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। जरूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाल आए, निराशा उसकी होती है जो आशावान रहता है। नेकी यानी उपकार करना, भलाई करना, और दरिया मतलब यहाँ पे नदी है। एक दूसरे से जुड़े रहना मानव जीवन की गतिशीलता है। कुछ हम दूसरों के लिए करते हैं तो कुछ लोग हमारे लिए भी करते हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उस परोपकार को भूल जाना चाहिए। मतलब हमने जो अच्छे कार्य को किए हैं उसे नदी में डाल देना चाहिए। और परोपकार इस तरह किया जाना चाहिए कि अपना जो दाया हाथ है क्या कर रहा है यह खबर बाएं हाथ को न हो, क्योंकि यदि किया हुआ कार्य नहीं भूलेंगे, हम भलाई के बदले में कुछ पाने की आस रखते हो और सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार हमारी आशा के अनुकूल नहीं होगा, तो हमारी क्या हो जाती है? घोर निराशा होगी। इसलिए किसी से कुछ पाने की हमें आशा नहीं रखनी चाहिए। सिर्फ करते जाओ, पाने की मत सोचो। आगे की पंक्तियां देखते हैं। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस
आना जाना है। यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। यहाँ पे दुनिया यानी संसार और धर्मशाला यानी यात्रियों का ठहरने का स्थान। यहाँ पे कवि कहते हैं कि यह दुनिया एक धर्मशाला के समान है। यहाँ मुसाफिर आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ मुसाफिरों का आना जाना तो रहता है। उसी प्रकार इस संसार में मनुष्य जन्म लेता है और चला जाता है। यह आना जाना सदियों से चलता आया है और चलता ही रहेगा। इसीलिए इस धर्मशाला रूपी संसार में हमें मेहमान की तरह रहना है और किसी भी क्षण मृत्यु हमें अपने पंजों में दबोच सकती है। मौत का सामना यहाँ सबको करना ही पड़ेगा। इसलिए हमें इस दुनिया में मेहमान की तरह रहना है, जिसे एक न एक दिन जाना होता है। मेहमान हमेशा हमें यह याद रखना है कि मेहमान कभी भी स्थायी रूप में नहीं रहता है, तो उसे जाना ही होता है। तो बच्चों, हमें हमेशा सद्गुणों को अपनाना है। जिंदगी भगवान का दिया एक नजराना है और जिंदगी एक लंबी यात्रा है। इसके हर पड़ाव को हंसते हुए पूरा करो। जिंदगी एक खेल है, इसे जीतने के लिए आखिर तक पूरे मन से खेलते रहो। और जिंदगी एक कर्तव्य है, इसीलिए हर व्यक्ति और समाज के प्रति हर कर्तव्य को निभाओ। जिंदगी एक गीत है, इसे खुशी से गुनगुनाओ। हमेशा दूसरों का ख्याल रखो। सच्चाई, परोपकार, त्याग, बलिदान आदि गुणों को अपनाओ। यह संदेश कवि ने हमें दिया है। तो बच्चों, आपको यह गजल, यह कविता समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। नीचे मैंने शब्दार्थ दिए हैं, मैं शब्दार्थ का वाचन करती हूँ। आपको शब्दार्थ लिख कर लेने हैं। शब्दार्थ है खुशकिस्मत, भाग्यवान, हम सफर, सहयात्री, साथ चलने वाला, ईमान, सच्चाई, जमीन, जमीन, भूमि, नेकी, उपकार, दरिया, नदी, धर्मशाला, यात्रियों के लिए बना हुआ घर। आपको शब्दार्थ नोटबुक में लिख कर लेने हैं। धन्यवाद।